तो स्वागत है दोस्तों आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दोस्तों पार्टनरशिप या उस व्यक्ति के बीच एक संबंध है जो सभी के लिए या उनमें से किसी एक द्वारा किसी व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए सहमत होता है। दोस्तों पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी बिजनेस को चलाता है और बिजनेस में जो प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट को साझा करना ही क्या है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप डीड क्या है जानते हैं। पार्टनरशिप डीड रिटेन डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी वह रिटेन डॉक्यूमेंट जो बताता है कि कितने पार्टनर्स हैं एवं किस तरह से पार्टनरशिप डीड काम किया जाएगा और पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को हिस्सा किया जाएगा। ये सारा जो घटना है ये पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं क्या पार्टनरशिप डीड कराना जरूरी है। तो जी नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड बट इट्स बेटर टू हैव इट। जैसे अगर हम दोनों पार्टनर्स हैं, जैसे हम और मेरा एक दोस्त, हम दोनों पार्टनर हैं। अगर मुझे उस दोस्त पर विश्वास है तो हम पार्टनरशिप डीड नहीं करेंगे। अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में आगे चलकर वो मुझे धोखा देगा या मेरे बिजनेस को वो लॉस के कगार की तरफ लेके जाएगा तो क्या हम पार्टनरशिप डीड करा करेंगे, है ना। तो उस सिचुएशन में जब हम पार्टनरशिप डीड नहीं कराएंगे तो क्या हो सकता है। अगर किसी फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं कराया है तो अगर वह किसी मुसीबत में फंसता है तो उस समय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उस पर फॉलो करेगा। यानी जब हम लोग का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना था 1932 में, तो इस तरह के जितने भी केस आए हैं सबका निपटारा करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, जब हम पार्टनरशिप डीड नहीं कराएंगे तो क्या होगा। प्रोविज़न इन अब्सेंस ऑफ डीड क्या है। सबसे पहला, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, यानी किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा किसी भी पार्टनर से। नॉट सैलरी कमीशन बोनस टू एनी पार्टनर्स, यानी किसी भी पार्टनर्स को बिजनेस में काम करते समय सैलरी कमीशन बोनस ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। चौथा नंबर क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%, यानी किसी भी पार्टनर से अगर बिजनेस लोन लेता है तो उस पार्टनर्स को लोन बिजनेस क्या करता है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। ठीक है। अगला, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इक्वली, यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहेगा तो जो फर्म होता है वो आपस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं सारा प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा पार्टनर्स क्या है जानते हैं। द पर्सन हु हैव इंटर इनटू पार्टनरशिप विथ अनदर पर्सन और पर्सन आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, यानी वह व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ साझेदारी की है यानी पार्टनरशिप की है तो उसे व्यक्तिगत रूप से पार्टनर्स कही जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम समझे। अब देखते हैं फर्म क्या है। फर्म, द पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ अनदर collectively are called firms. The name under which their business is carried on is called firm name, that is the business is called partnership business. ठीक है, देखते हैं क्या है। यानी जिस व्यक्ति ने सामूहिक रूप से किसी अन्य के साथ साझेदारी की है यानी पार्टनरशिप की है उसे फर्म कहा जाता है। वह नाम जिसके तहत उनका व्यवसाय किया जा रहा है यानी रनिंग चल रहा है, ठीक है, वह फर्म नाम कहलाता है तथा उस व्यापार को क्या कहते हैं हम लोग, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, यानी हिंदी में साझेदारी बिजनेस कहते हैं। ठीक है, साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम जानेंगे डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, यानी फर्म का जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। यानी हमारा फर्म है, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे, ट्रेडिंग से मेरा क्या बनेगा, पीएल बनेगा। पीएल के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जो
प्रॉफिट निकलता है, यानी जो प्रॉफिट बचा हुआ रहता है, जो प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसी प्रॉफिट को क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कहा जाएगा। ठीक है, इसे शेयर प्रॉफिट भी कहा जाता है। चलो जानते हैं क्या है। प्रॉफिट और ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, यानी लाभ या लाभ का एक हिस्सा जो किसी फर्म के साझेदारों यानी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी वितरित किया जाता है, उसे फर्म का विभाज्य यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने जाना क्या है। अब हम जानते हैं, देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या है, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कराना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कराना ज़रूरी नहीं है। ये क्या है, हमारा वॉलेंटरी है। क्या है, वॉलेंटरी है। ठीक है, ये हमारा मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म, ठीक है, क्या देखते हैं, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि हमारा बिजनेस में किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये कौन कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है, आपका इच्छा के आधार पर है। ठीक है, अगर आपका मन करता है करा लें तो करा सकते हैं, या तो नहीं करा सकते हैं। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बट ए पार्टनरशिप फर्म में बी रजिस्टर बाय सेंडिंग ए स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टू द रजिस्टर ऑफ द फर्म ऑफ द रिलेटेड आर ए बाई पोस्ट और डिलीवरिंग बाई एनी अदर मैनर। ठीक है, द स्टेटमेंट मस्ट कॉन्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगर हम पार्टनरशिप डीड कराते हैं तो मुझे क्या क्या कंडीशन लागू होता है मेरे ऊपर, वो देखते हैं क्या है। सबसे पहला, उस फॉर्म में सबसे पहला तो फर्म का नाम लिखना पड़ेगा, फर्म नेम्स मस्ट है। द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस किस स्थान पर है उस स्थान का नाम देना पड़ेगा, वहाँ का लोकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है, द नेम ऑफ इट्स अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर वो बिजनेस का कहीं ब्रांचेस भी हैं तो ब्रांचेस का भी नाम देना पड़ेगा। ठीक है, चौथा नंबर क्या है, द फुल नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, यानी जितने भी बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं सभी पार्टनर्स के फुल नेम्स, उनके एड्रेस, सभी जानकारियां हमें साझा करना पड़ेगी। ठीक है, अगला क्या है, द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर्स एंड, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर किस डेट में ज्वाइन किया है। ठीक है, वो सारा लिखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। अगला क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, मतलब हमारा फर्म या हमारा बिजनेस कितने दिनों तक चलेगी, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे क्या करना है या हमको क्या करना है, हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन कराते समय लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते क्या है, द स्टेटमेंट मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और देयर एजेंट्स एंड अकम्प्लेंड बाय द प्रिस्क्राइब्ड, यानी बिजनेस प्रिस्क्राइब्ड फीस, यानी जितने भी पार्टनर्स हमारे बिजनेस में हैं या उनके एजेंट है सभी को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा कि हाँ हम एक साथ मिलके किसी फर्म को चला रहे हैं, हाँ हम सब लोग राजी हैं। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन का जो फीस देना पड़ता है वो फीस भी सबको अदा करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या है, आफ्टर वेरिफिकेशन एंड हीज सेटिस्फेक्शन, यानी जब सारे पार्टनर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फर्म का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और अच्छे से सेटिस्फेक्शन होने के बाद द रजिस्टर ऑफ ए फर्म विल इनरोल द फर्म एज रजिस्टर फर्म, यानी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद हमारा जो फर्म है उसका इनरोल किया जाएगा, इनरोलमेंट हो जाएगा, यानी रजिस्टर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने जाना कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बिजनेस में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है या क्या किस तरह का असुविधा उठाना पड़ सकता है, ये हम देखते हैं। तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 69 के अंतर्गत क्या है दोस्तों, देखिए हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर अंडर सेक्शन 69 के तहत 3 प्रोविज़न है। उन प्रोविज़नों को देखते हैं एक एक करके। क्या है, नंबर 1 प्रोविज़न क्या है, नो पार्टनर्स कैन फाइल
ए सूट इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द फर्म और को पार्टनर। यानी अगर हम पार्टनरशिप डीड या रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म नहीं कराए हैं तो क्या असुविधा हो सकती है, किस तरह का मुझे लॉस हो सकती है। देखिए, मैं किसी भी पार्टनर्स के खिलाफ या फर्म के खिलाफ मैं किसी प्रकार का कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता है, किसी प्रकार का केस फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर यदि कोई मेरा पार्टनर है मुझे धोखा देकर मेरे पैसे को लूट कर बिजनेस को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़कर अगर यदि वो फरार हो जाता है कहीं, तो मैं उसके खिलाफ क्या कर सकता हूँ, कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ना ही मैं फर्म के खिलाफ किसी प्रकार का केस लड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है कि मैं इस फर्म का पार्टनर्स हूँ, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। चलिए अगले देखते हैं। द फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो फर्म है वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का, कॉन्ट्रैक्ट में अवहेलना करने का किसी प्रकार का कोई केस नहीं डाल सकते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं क्या है। नो सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम अदर पार्टी बाय सच फर्म। अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति मुझे लॉस कर भी देता है तो मैं उसके ऊपर मानहानि या क्लेम करने का, जो पैसा मेरा डूबा है, जो लॉस हुआ है, उसका मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो दोस्तों हमने आज क्या सीखा, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है हमने जाना। अगर यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बन करते हैं तो क्या मुझे ये 5 जो ऑप्शन है, ये जो 5 जो पॉइंट है, ये पाँचों पॉइंट हमें एकदम याद होना चाहिए। यही मेरा क्या है, बिजनेस में आगे मेरा काम आएगा। ठीक है, अगला क्या, हमने फर्म के बारे में जाना, डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में जाना, उससे पहले पार्टनर्स के बारे में जाना। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में जाना। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म नहीं करेंगे तो क्या क्या मुझे असुविधा हो सकती है, उसके बारे में जाना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और पीछे करने के बाद फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो को समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।